अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम समरा है। मेरी उम्र 28 साल है और मैं एक शादीशुदा औरत हूँ। मेरे शोहर बहुत ही फरमाबरदार शोहर हैं। वो मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। मेरी शादी अटक शहर में हुई थी और मेरे शोहर का अटक शहर में ही अपना घर था। मेरी फैमिली काफी खाते पीते घराने से थी। मेरी फैमिली में टोटल 5 अफराद थे। मेरी सास, उसकी 2 बेटियां, मेरे शोहर और मैं। मेरा एक 3 साल का बेटा। मेरी सास की दोनों बेटियां काफी जवान थी और उनकी उम्र तकरीबन 15-16 साल थी। मेरी सास की दोनों बेटियां अब स्कूल में पढ़ रही थी। मेरे शोहर भी अपनी दोनों बहनों का काफी ख्याल रखते थे और उनसे काफी मोहब्बत करते थे। मेरी छोटी नंद का नाम सुमेरा था और बड़ी नंद का नाम नूर था। मेरी बड़ी नंद की उम्र तकरीबन 16 साल थी और छोटी नंद सुमेरा की उम्र तकरीबन 13 साल थी। एक दिन मेरी बड़ी नंद नूर स्कूल में गई तो वापस नहीं आई थी। ना जाने वो कहाँ चली गई थी। मेरे शोहर और मेरी सास उनको ढूंढ ढूंढ कर पागल हो रहे थे, लेकिन मुझे शक था कि वो किसी आशिक के साथ भाग गई थी। सारा दिन ढूंढने के बाद मेरे शोहर ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करा दी थी। शाम के वक्त मेरे शोहर उनको ढूंढते दूसरे शहर चले गए थे। मेरी सास भी उनके साथ ही थे। मैं और मेरी छोटी नंद सुमेरा घर में अकेले थे। हमें काफी डर लग रहा था क्योंकि अटक शहर में हमारा कोई जानने वाला नहीं था। हम एक गांव से वहां पर शिफ्ट हुए थे और वहां पर अपना मकान बनवाया था और हमारा कोई भी रिश्तेदार अटक शहर में नहीं रहता था। मेरे शोहर और मेरी सास अपनी बेटी नूर को ढूंढने दूसरे शहर गए हुए थे और वो तकरीबन 2 दिन वापस आने वाले नहीं थे। मैं और मेरी नंद सुमेरा घर में अकेले थे तो मुझे डर का एहसास होने लगा। मैंने सुमेरा को अपने कमरे में सुला लिया। तकरीबन रात के 11 बजे हमारे दरवाजे पर दस्तक हुई तो हमारा घर कोठी नुमा था। मैंने ऊपर जाकर देखा तो तकरीबन 15-16 साल का लड़का था जो बहुत खूबसूरत था और हमारा दरवाजा खटखटा रहा था। मैंने ऊपर से उसको कहा कि आप कौन हो और क्या लेने आए हो? तो वो कहने लगा, मैं सुमेरा से मिलने आया हूँ। भाभी दरवाजा खोलो। ये बात सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी क्योंकि सुमेरा तो फकत 12 साल की थी और अभी छोटी बच्ची ही थी, लेकिन उसका इस लड़के के साथ चक्कर था। मैं तो ये सोच कर ही घबरा गई थी। मैंने उसको कहा कि तुम्हारा नाम क्या है और तुम कहाँ से आई हो? उसने अपना नाम बताया और कहा कि मैं आस पास ही मोहल्ले में रहता हूँ। आप दरवाजा खोलो वरना मैं दीवार फलांग कर आपके घर आ जाऊंगा। मैं नीचे गई और घबराहट में दरवाजा खोल दिया था। वो अंदर आया तो वो दिखने में बहुत खूबसूरत और गबरू नौजवान लग रहा था। मैं तो उसको देखते ही उस पर फिदा होने लगी थी और अपने शोहर को भूल गई थी। मेरी सास मेरी नंद तो सो रही थी और मैं ये सोचने लगी थी कि सुमेरा इसके साथ कैसे, क्योंकि वो तो अभी 12 साल की बच्ची है। मैं उसको दूसरे कमरे में ले गई क्योंकि सुमेरा मेरे कमरे में सो रही थी और वहां पर बैठकर मैंने उससे हर बात पूछी तो वो कहने लगा कि मैं सुमेरा से 6 माह से मिल रहा हूँ और वो मेरे साथ प्यार करती है और उसने मेरे से शादी करने का वादा किया है। आज सुमेरा ने दिन को स्कूल के वक्त मुझे कहा था कि हमारे घर में कोई नहीं है, आप रात को 11 बजे हमारे घर आ जाना। भाभी मैं मिन्नत करता हूँ, मुझे सुमेरा से मिलने दो। जब मैंने उसके ये अल्फाज सुने तो मुझे सुमेरा से चिढ़ होने लगी और मेरा दिल किया कि इतना खूबसूरत लड़का मैं कैसे हाथ से खाली जाने दूंगा। मैंने उसको कहा कि एक शर्त पर मैं तुम्हें सुमेरा से मिलने दूंगी, अगर सुमेरा वाला काम ही तुम मेरे साथ करोगे। वो मेरी बात सुनकर चौंक गया था और कहने लगा था, भाभी मुझे इतना नहीं पता, बस मैं तो उसके साथ ऐसा कुछ नहीं करता, बस मुझे उससे मोहब्बत है और मैंने उसको समझाने की ठान ली थी और उससे कहा था कि आ जाओ, मैं तुमको सब समझा दूंगी। वो भी मेरी बात मान गया था और मेरे पास आ गया था। मैं उसके साथ और उसको समझाने लगी थी। वो तो बड़ी मोहब्बत के साथ मेरे साथ कबड्डी खेलने लगा था। मुझे काफी सुकून मिल रहा था और मैंने अपने शोहर को भूल गई थी क्योंकि मेरे शोहर अच्छे तरीके से नहीं कबड्डी खेलते थे, इसलिए मैं तो उस लड़के की दीवानी होने लगी थी।
اور میں نے اس کو سمیرا سے ملنے بھی نہیں دیا تھا۔ اب میں اپنے شوہر کو کام پر بھیج کر اس لڑکے کو بلا لیتی تھی اور اس کے ساتھ کبڈی کھیل لیتی تھی۔ میری نند نور واپس نہیں آئی تھی اور میرے شوہر نے اس کو گھر سے بھی بے دخل لکھ دیا تھا۔ میری ساس دن کو اپنے کمرے میں سو جاتی تو میں اس لڑکے کو گھر بلا لیتی اور میری نند سمیرا بھی اسکول گئی ہوتی تھی تو میں اس لڑکے کے ساتھ رنگ رنگلیاں مناتی تھی۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ تھینکس فار واچنگ۔